नमस्कार दर्शक मित्रों, मैं सुनील पटेल। आप देख रहे हो वडोदरा इमेज वेब न्यूज चैनल। आनंद विद्या विहार स्कूल में छात्रों द्वारा स्वास्थ्य के प्रति जागरूकता लाने के लिए स्वस्थ शरीरम सुप्रधानम विषय के अंतर्गत रचनात्मक गतिविधियों का आयोजन किया गया। तनावपूर्ण जीवन में मानसिक स्वास्थ्य के लिए कक्षा 4 के छात्रों ने विविध योगासनों द्वारा प्रदर्शन कर उनके होने वाले लाभ के विषय में जानकारी दी। गतिविधि रीड्स के अंतर्गत आयोजित की गई। यही स्कूल की छात्रा हैं, तो आपके विचार में ये स्कूल का ये जो कार्यक्रम आज किया है वो आपके लिए कितना महत्व का है और आपने क्या सीखा है इस एक्टिविटी से? मेरे हिसाब से जो पाठशाला है ऐसे कार्यक्रम करती है तो वो बच्चों को ज़्यादा इनकरेज करता है चीज़ें और लाइफ प्रैक्टिकली जीने के लिए, क्योंकि आप सिर्फ अगर एकेडमिक्स पे फोकस करेंगे तो आपका विकास और उत्थान नहीं हो पाएगा। लेकिन आप अगर आपके हेल्थ और आपके दायरे के बाहर आके चीज़ें सीखेंगे तो आप और नई चीज़ें सीखेंगे और आप देख पाएंगे कि दुनिया कैसे जी पाते हैं और हम और हमारी लाइफस्टाइल कैसे बेटर कर सकते हैं। तो ये उसके लिए महत्वपूर्ण था। आज के वर्ल्ड में योगा एंड सूर्य नमस्कार जो इंडिया की ट्रेडिशनल योगा प्रैक्टिसेस हैं वो कितने इम्पोर्टेंट है अभी के समय में हमें खुद को स्थापित करने के लिए? We have to make yoga as a way of life. Yoga is not only the asanas. For fitness, for peace of mind, it's a combination of mind, body and soul. So basic, we prepare ourselves to be fit. Through this, Shukshma Kriyas and Asanas, along with meditation, Yoga Nidra, बहुत कुछ है करने के लिए जिससे हम अपने आप को खुश रख सकते हैं। To be happy is more important along with fitness. Fitness के साथ साथ खुश रहना भी उतना ही ज़रूरी है। Peace of mind उतना ज़रूरी है ये stressful life में। So I think this activity, it's a combination of yoga, Zumba, aerobics and everything. For fitness, according to the choice, according to the age, everyone must do something for their health. No one should tell, I don't have time. Because God has given 24 hours to everyone. How to manage time, that we teach in the school also to the students. So managing time is very important for fitness. So we have to be fit forever to do all the tasks which comes in our life. आपके विचार में मैम हेल्थ कितनी इम्पोर्टेंट है एक इंसान के लिए आज के समय में? हेल्थ इज़ रियली वेरी इंपॉर्टेंट। आपकी हेल्थ अच्छी है तो ही आप अच्छे रह सकते हो, कुछ भी काम अच्छे से कर सकते हो। ये जो एक्टिविटी अभी आपने लिया, 12th के बच्चे जो फिजिकल एजुकेशन एज अ सब्जेक्ट जो सिलेक्ट करते हैं उनको ये रिसर्च वर्क दिया, ये बहुत बड़ी बात है, क्योंकि बच्चे इस बहाने साइंस और फिजिकल फिटनेस ये रिलेशन और अच्छे से सीख पाए और उनको उनके स्टडीज़ में भी इसका बहुत फ़ायदा होगा। जो 4th स्टैंडर्ड को भी इन्वॉल्व किया ये भी बहुत अच्छी बात है, क्योंकि छोटे बच्चों को अभी से आप ट्रेन करोगे तो वो उसी प्रकार से विचार चालू करेंगे। तो ये बहुत अच्छा एक्सपोजर है और स्कूल का इनिशिएटिव बहुत अच्छा है। आई एम वेरी हैप्पी दैट स्कूल हैज़ अ लॉट ऑफ एक्टिविटीज़ टू डेवलप देयर स्किल्स। बच्चों के स्किल्स डेवलप करने के लिए बहुत बहुत अच्छी बात है। तो ये प्रोग्राम आज कैसा लगा? नहीं, एक्चुअली बहुत ही अच्छा लगा, क्योंकि फिजिकल के हिसाब से था तो और एक्टिविटी के बहुत ही अच्छा लगा। ओवरऑल तीनों जो सेक्शन थे तीनों बहुत अच्छे थे। और आपके विचार में एक इंसान के लिए स्वस्थ रहना कितना ज़रूरी है? मेरे हिसाब से तो वही है कि जिसका फिजिकल फिटनेस है उसका ही मन अच्छा होगा और ओवरऑल हेल्थ इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि हेल्थ इस चीज़ की अच्छी है वो आगे जाके मन हिसाब से और स्टडी के हिसाब से फोकस कर पाएंगे। तो बहुत ही ज़रूरी है फिजिकल फिटनेस। थैंक यू सो मच। अभी हम देख रहे हैं कि ग्लोबल वार्मिंग और पोल्यूशन बहुत बढ़ गया है, तो आपको क्या लगता है नेचर अभी कितना इम्पोर्टेंट है हमें एक अच्छी ज़िंदगी जीने के लिए? नेचर या प्रकृति की जब हम बात करते हैं वो अपने आप को बैलेंस करना जानती है। हम ही है जो उसको बिगाड़ रहे हैं, उसका संतुलन बिगाड़ रहे हैं।
सो इस एक्टिविटी के द्वारा जो हमने अवेयरनेस लाई है कि C4 प्लांट्स वो कितने इम्पॉर्टेंट है और किस तरह से वो हेल्प करते हैं टू रिड्यूस द कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम द एनवायरनमेंट। तो इस एक्टिविटी की वजह से बच्चों में ये अवेयरनेस आई है। 11th स्टैंडर्ड वाले हैं, 4th स्टैंडर्ड वाले हैं, उन लोगों को ये पता चला है कि हाउ इम्पॉर्टेंट इट इज़ टू टेक केयर ऑफ अवर नेचर। इफ़ वी टेक केयर ऑफ अवर नेचर, नेचर डेफिनेटली विल टेक केयर ऑफ अवर्स। थैंक यू।